इस फिल्म की कहानी 15 साल की एक टीनेजर लड़की की है जिसके शरीर में बढ़ती उम्र के हिसाब से सेक्सुअल भूचाल मचा हुआ था। अपनी समस्या का समाधान उसने कैसे किया, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है टर्न मी ऑन डैम इट। फिल्म की शुरुआत अल्मा नाम की एक टीनेजर लड़की से होती है जो कि फर्श पर लेटी हुई अपने आप को चरम सुख देने की कोशिश कर रही थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, सो उसने अपना हाथ जगन्नाथ वाली तरकीब का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ फोन पर उसे जॉनी सीन्स लगातार मोटिवेशन दिए जा रहा था। अल्मा फोन सेक्स का इस्तेमाल कर रही थी। हमारे यहाँ तो एयरटेल वाले 9 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से हमारी भविष्यवाणी बताते हैं और उधर विदेश में हस्तमैथुन करने के लिए मोटिवेशन दी जाती है। एनीवेज, अल्मा को चरम सुख मिलने ही वाला था कि तभी उसकी मोम बाजार से सब्जी लेकर वापस आ गई। अपनी मोम के आने की आवाज सुनकर अल्मा का मूड ऑफ हो गया। ना चाहते हुए भी वो अपने रूम में पढ़ाई करने का नाटक करने के लिए बैठ गई, जिसके लिए उसे ऑस्कर मिलना चाहिए था। एक जमाना था जब हम पढ़ाई छोड़कर छोटा भीम देखने बैठ जाया करते थे और आजकल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर हस्तमैथुन करने बैठ जाते हैं। अगले सीन में अल्मा अपने डॉगी को लेकर वॉक पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात आर्थर नाम के लड़के से होती है। आर्थर को देखकर अल्मा के दिल में कुछ कुछ होने लगता था। कई बार तो उसने आर्थर को इमेजिन करके मैस्टरबेट भी करा था। अब यहाँ कुछ डैनी डेनियल्स के फैन अल्मा से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिली अल्मा के 2 बेस्ट फ्रेंड्स से, सारा और इनग्रिड, जो कि बहनें थी। इनग्रिड को अपने लिप पर हर वक्त लिप ग्लोज लगाने की अजीब सी आदत थी, पर वो अपने रसीले लिप्स में लड़कों को फंसाकर अपना काम निकलवाने में भी एक्सपर्ट थी। एक शाम पार्टी में जाने के लिए अल्मा ने एक ड्रेस खरीदी। ट्रायल रूम में ड्रेस पहनकर वो वापस से सपनों की दुनिया में खो गई। उसे लगा कि वो किसी राजकुमारी की तरह जंगल में दौड़े जा रही है और उसका राजकुमार आर्थर उसके पीछे पीछे आ रहा है। तभी आर्थर का मूड बन जाता है और वो अल्मा को लेकर जंगल में ही मंगल करना शुरू कर देता है। बट एक्चुअली ये सिर्फ अल्मा की इमेजिनेशन थी। आर्थर और अल्मा के बीच सिर्फ हाय हेलो ही होता था। इससे आगे दोनों की बात कभी नहीं बढ़ी। शाम को बन ठन कर अल्मा उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ पहुंची जहाँ आर्थर भी पहले से ही मौजूद था। अल्मा और आर्थर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अल्मा उठकर बाहर चली गई। अल्मा की आंखों में आर्थर ने इनविटेशन देखी थी और वो भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। अल्मा तो पहले से ही आर्थर की दीवानी थी, सो आर्थर ने भी बिना टाइम गवाए वो काम कर दिखाया जिसे करने के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसने अपने छोटे चेतन को पैंट में से निकालकर अल्मा के हाथ में रख दिया। अल्मा को तो जैसे चांद सितारे ही मिल गए। वो आर्थर की इस हरकत से बहुत खुशी हुई और उसे शाबाशी देते हुए अंदर बाथरूम में चली गई। बाथरूम के अंदर उसने अपने सपनों के राजकुमार आर्थर के छोटे चेतन को इमेजिन करते हुए दनादन अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सेल्फ सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के बाद वो बाहर आई और अपने दोस्तों को आर्थर की हरकत के बारे में बताया। दोनों में से किसी को भी अल्मा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अल्मा फेंक रही है। तभी आर्थर भी उनके पास आ जाता है। उससे इस बारे में पूछने पर वो अपने हाथ खड़े कर देता है। आर्थर ने यू टर्न क्यों मारी, ये हमें आगे आगे पता चलेगा। अगली सुबह अल्मा घोड़े बेचकर सो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड इनग्रिड उससे मिलने आती है। आदत से मजबूर इनग्रिड फिर से अपने लिप्स पर लिप ग्लोज लगाने लगती है और उसे देखकर अल्मा उसके साथ फोरप्ले परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड हो जाती है। दोनों ऐसे ही ऊपर ऊपर से एक दूसरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने लगते हैं और तभी इनग्रिड एक चुटकी बजाती है और अल्मा की नींद खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रही थी। आपको बता दूं कि अपनी जवानी की ओर कदम रखते हुए अल्मा को सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेशन था। स्कूल पहुंचने पर अल्मा को पता चलता है कि आर्थर के छोटे चेतन वाली बात स्कूल में जंगल में लगी किसी आग की तरफ फैल गई है। अल्मा दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी और वहीं दूसरी तरफ आर्थर अपने स्कूल में जॉनी सिंस के नाम से मशहूर था। किसी को भी नहीं लग रहा था कि आर्थर अल्मा जैसी अनअट्रैक्टिव लड़की पर लाइन मार सकता है। सभी स्टूडेंट्स को लगा कि अल्मा ने झूठ बोला है और उन्होंने अल्मा का नाम लोरो अल्मा रख दिया। अल्मा के बेस्ट फ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अल्मा को अपने स्कूल में ठीक वैसा ही फील हो रहा था जैसा कि किसी स्टूडेंट को नए स्कूल के पहले दिन फील होता है। स्कूल बस में भी कोई भी स्टूडेंट अल्मा के पास आकर नहीं बैठा। उसने आर्थर को अपने साथ सुट्टा मारने के लिए पूछा तो सही, पर आर्थर ने अपनी सीट से गांड नहीं हिलाई। थोड़ी ही देर में अल्मा की स्टॉप आ जाती है और वो अकेली अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी आर्थर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। पहले तो वो उस दिन पार्टी में मुकर जाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, पर सबके सामने कबूल करने में मुझे डर लगता है। बट तुम टेंशन मत लो, अगले 7 जन्म तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। अल्मा को आर्थर के मुंह से वो सब सुनकर खूब खुशी हुई और वो आर्थर को अपने साथ अपने घर ले गई। अल्मा की मोम किसी काम से शहर के बाहर गई हुई थी। लोहा गर्म देखकर आर्थर ने भी हथौड़ा मारा और दोनों अगली सुबह तक पलंग तोड़ते रहे।
तभी अलमा के कानों पर लोरू अलमा लोरू अलमा अलमा की आवाज़ें सुनाई पड़ी, जो कि सड़क के किनारे खेल रहे कुछ बच्चे उसे कह रहे थे। यहाँ हम ऑडियंस को पता चलता है कि ये सब अलमा के ख्वाब थे। प्यार में ऐसा ही होता है, सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से उगने लगता है, चाय में चीनी की जगह नमक पड़ने लगती है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि उसकी मोम टेलीफोन्स के बिल को चेक कर रही है। वो कहती है कि हमारे टेलीफोन बिल्स कभी भी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, पर अचानक ये 5000 कैसे हो गए। वो अलमा से इस बारे में पूछती है। अलमा भी सीना ताने हुए अपनी माँ को बताती है कि उसने फ़ोन सेक्स प्रोवाइडर से बात करी थी क्योंकि उसे सेक्स चढ़ा हुआ था। उसकी मोम कहती है, वेल डन, तुमने तो मौज कर दी। अलमा अपनी मोम से कहती है, आपको टेलीफोन बिल्स भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बिल्स खुद भरूंगी। और इधर हम ऑडियंस सोचने लगते हैं कि फिरंगियों की लाइफ ही सेट है। यहाँ गलती से 10 रुपये की रिंगटोन सेट हो जाने पर जो धुलाई मिलती थी वो आजकल के जियो यूज़र को क्या पता। और उधर विदेश में ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ सेक्स डिस्कशंस किए जा रहे हैं। गाइस, इस फिल्म में दिखाए गए स्टंट्स को विदेशी लोगों ने परफॉर्म किया है, सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इसे आप अपने देसी पेरेंट्स के साथ परफॉर्म करने की कोशिश ना करें, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। एनीवेज, वो एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। उस स्टोर का ओनर और कोई नहीं बल्कि उसी के बेस्ट फ्रेंड सारा और इनग्रिड के फादर सेबन थे। एक दिन स्टोर में सन्नाटा छाया हुआ था। अलमा काउंटर पर बैठी मक्खियां मार रही थी। तभी सेबन उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम बोर हो रही हो? अलमा कहती है, हाँ। फिर सेबन कहता है कि चलो आज स्टोर जल्दी बंद कर देते हैं। अलमा पूछती है, क्यों? सेबन कहता है, मैं तुम्हारा मूड ठीक करना चाहता हूँ, स्टोर बंद करके हम पीछे जाएंगे और टपाटप करेंगे। ये कहते हुए वो अलमा के सामने उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। सेबन को देख अलमा को भी जोश आ जाता है और वो उधर काउंटर पर ही खड़ी खड़ी मैस्टरबेट करने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में हेलो हेलो की आवाज़ें गूंजने लगती है। काउंटर पर आर्थर अपनी छोटी बहन के साथ उसके स्कूल की किताबें खरीदने आया हुआ था। एक दिन अलमा स्टोर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे बुक शेल्फ में सविता भाभी की कुछ मैगजीन्स दिखाई देती है। अलमा उनमें से एक मैगजीन्स को चुरा लेती है और बाहर जाकर उसके मज़े लेने लगती है। मज़े लेने के बाद वो उस मैगजीन को वापस से स्टोर में रखने की बजाय डस्टबिन में फेंक देती है। शायद सविता भाभी के जोक्स अलमा को पसंद नहीं आए। शाम को जब सेबन भी उसी डस्टबिन में स्टोर का कचरा फेंकने जाता है तब उसे वहाँ वो मैगजीन दिखाई देती है। अगले ही पल वो अलमा की माँ को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि अलमा ने उसके स्टोर से मैगजीन चोरी करी है और वो उसे उसकी हरकत के लिए काम से लात मारकर निकालने जा रहा है। अलमा की मॉम कहती है कि प्लीज़ आप उसे मत निकालिए, मेरी बेटी दिमाग से थोड़ी पैदल है, उसे एक आखिरी मौका देकर देखिए। पर सख्त सेबन फ़ोन काट देता है। शाम को जब अलमा घर लौटी तब उसे उसकी मोम से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। अलमा की मोम ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब अलमा अकेली अपने कमरे में क्या करती? उसने फिर से फ़ोन सेक्स प्रोवाइडर के नंबर पर कॉल लगा दिया। उधर जॉनी सिंस भी अलमा की बिल भराते हुए उसे मोटिवेशन देने लग गया। रात में वो देखती है कि इनग्रिड की मोम उसके घर उसकी मोम के साथ पंचायत करने आई हुई है। अलमा एक कोने में छिपकर दोनों की बातें सुनने लगती है। अलमा की मोम कहती है, मेरी बेटी के सर पर सिर्फ सेक्स चढ़ा हुआ है, वो हरदम फ़ोन से चिपकी हुई फ़ोन सेक्स प्रोवाइडर से बातें करती रहती है। कई बार तो मैंने उसे किसी लड़के के नाम लेकर हंसमेतून भी करते हुए देखा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस लड़की का क्या करूं। अगर आपकी नज़र में कोई झोला छाप बाबा हो तो मुझे ज़रूर बताना। अपनी हरकत की वजह से मोम की यह हालत देखकर अलमा को थोड़ा सा बैड फील हुआ और उसने उसी वक्त आर्थर के घर जाना ठीक समझा। वहाँ उसने आर्थर की खबर ली। उसने आर्थर से पूछा कि मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि उस दिन पार्टी में तुमने मुझे अपने छोटे चेतन से पोक किया था, फिर तुमने मेरे दोस्तों के सामने उस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारी इस हरकत की वजह से कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता है, यहाँ तक कि सब मुझे लोरू अलमा कहकर बुलाते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो फिर तुमने उस दिन मेरे साथ वो हरकत क्यों की? इतनी रामायण सुनने के बाद आर्थर फाइनली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनते ही अलमा की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। उसने जिस लड़के को अपने सपनों का राजकुमार समझा था, पल भर में उस लोरू राजकुमार ने उसके दिल के 100 टुकड़े कर दिए। अब वहाँ आर्थर के पास रुकने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई थी, सो अलमा तुरंत वहाँ से निकल गई। रास्ते में वो अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोई और एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेकर ओस्लो चली गई। ओस्लो में उसकी एक फ्रेंड मारिया अपने फ्लैटमेट्स के साथ रहती थी। अलमा उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सभी अलमा के साथ अपनी हमदर्दी जताते हैं। अलमा का मूड ठीक करने के लिए सभी मिलकर उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, सच्चे दोस्तों के साथ प्रॉब्लम शेयर करने पर मन हल्का हो ही जाता है। ठीक वैसा ही हुआ। अपना मन हल्का होने के बाद अलमा वापस अपने टाउन लौट आई। उसे बस स्टॉप से पिक करने के लिए उसकी मोम आई हुई थी। उसकी मोम को यह रियलाइज हो गया था कि बढ़ती उम्र में टीनेजर्स के अंदर सेक्सुअल बदलाव होने लगते हैं। उनके लिए टेलीफोन बिल से बढ़कर उनकी बेटी की खुशी है और यहाँ हमारे पेरेंट्स को हमारे स्कूल के अच्छे मार्क्स है।
दरअसल फॉरेन में सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिलती है इन कंपैरिजन हमारे इंडिया से, जहाँ अगर भूल से भी मुंह से सेक्स वर्ड निकल गया तो आसपास मौजूद सभी लोग ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि कोई गुनाह हो गया। अल्मा की मॉम उसका मूड ठीक करवाने के लिए वेकेशन पर उसे पेरिस लेकर जाने वाली थी। उसी रात लोरू आर्थर अल्मा से मिलने उसके घर आता है। वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें आई ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड वाली बात कही थी वो दरअसल झूठ थी। इन रियलिटी मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो। अल्मा कहती है तुम एक नंबर के लोरू इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा और अब तुम यहाँ अपना मुंह उठाकर चले आए। आर्थर अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है, पर अल्मा कहती है जब तक तुम सबके सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुमने उस दिन पार्टी में अपने छोटे चेतन से मुझे पोक किया था, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उदास आर्थर वहाँ से चला जाता है, पर अगले ही दिन आर्थर स्कूल में एक बैनर लगाकर सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने पार्टी में अल्मा को अपने छोटे चेतन से पोक किया था। अब आर्थर ने फाइनली सबके सामने अल्मा को एक्सेप्ट कर लिया और स्कूल में जो अल्मा ने अपनी इज्जत गंवाई थी वो उसे सूद समेत वापस भी मिल गई। उसके दोनों दोस्तों को भी अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। स्कूल के बाद अल्मा आर्थर को अपने घर लंच पर ले जाती है और तीनों लंच करने के साथ साथ पंचायत करने लग जाते हैं। इसी एक खूबसूरत सी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।